Prashant Saxena. Hello students, my name is Prashant Saxena and welcome to my channel Study 21A. आज मैं आपको कराने वाला हूँ क्लास 10th एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन 4, 5, 6, 7। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 बोर्ड पर लिख दिया है। आप सभी के पास बुक है, आप बुक से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। फिर भी देखिए हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं यहाँ पे। द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज इन 3 years ago and 5 years from now इज़ 1/3 फाइंड हिज प्रेजेंट एज। मतलब कहा गया है कि रहमान की 2 बार एज ली है। कौन कौन सी एज ली है? एक 3 साल पहले की एज ली है और एक 5 साल आगे इन फ्यूचर। इन दोनों की एज रेसिप्रोकल का सम, जो 3 साल पहले की एज है वो उसका रेसिप्रोकल और जो 5 साल बाद की एज है उसका रेसिप्रोकल को अगर जोड़ा जाए तो वो कितना आ रहा है? 1/3 आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो कह रहे हैं आपको प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि पहले नंबर हम इसकी प्रेजेंट एज को लेट कर लेते हैं। लेट जो रहमान की प्रेजेंट एज है उसे हम एक्स ईयर ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या करेंगे, लेट रहमान्स प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स। हमने क्या लेट कर लिया कि रहमान की प्रेजेंट एज कितनी है? एक्स ईयर्स है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बात की जा रही है कि 3 years ago यानी 3 साल पहले। अगर हम 3 years ago की बात करें तो कितनी होगी? 3 years ago रहमान्स एज। अब x है तो 3 साल पहले कितनी रही होगी? x - 3 years। ये कॉमन सी बात है, ठीक है। अब कहा गया है कि 5 years from now, 5 years from now यानी अब से 5 साल आगे रहमान से एज कितनी होगी बताइए? आप सभी को पता है कि अब अगर x है तो 5 साल बाद उसमें 5 और ऐड हो जाएगा, इतने ईयर्स हो जाएगी उसकी एज। अब देखते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि 3 साल पहले की एज का रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल कितना होता है? मैंने बताया 5 लिखा है अगर, तो 5 का रेसिप्रोकल कितना होता है? 1/5। x लिखा है तो x का रेसिप्रोकल कितना होगा? 1/x। यानी तो इसी तरह जो 3 साल पहले की एज है वो कितनी थी? x - 3, तो उसका रेसिप्रोकल कितना होगा? बताइए 1/x - 3। और 5 साल आगे की रेसिप्रोकल कितना होगा? 1/x + 5। भाई अब 5 साल बाद x + 5 होगी तो उसका रेसिप्रोकल कितना होगा? 1/x + 5। कह रहे हैं इन दोनों का सम कितना है? 1/3। अकॉर्डिंग एस क्वेश्चन कितना है? 1/3 है। इसको आप एलसीएम लेके क्या करेंगे? सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए? x - 3 और x + 5। इधर आ जाएगा x + 5 और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी x - 3 इक्वल टू में कितना लिखा है? 1/3। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं। x + x कितना हो रहा है? 2x हो रहा है। आप यहाँ से लिख दीजिए 2x, x + x कितना हो गया? 2x। 5 में से 3 माइनस कर दी तो कितना बचेंगे? +2। और नीचे लिखा हुआ है इसमें डिनोमिनेटर में x - 3 और यहाँ लिखा हुआ है x + 5 और इक्वल में है 1/3। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसके मल्टीप्लाई इधर, इसके मल्टीप्लाई इधर, ये 2x और यहाँ पे कितना बच रहा है आपका? 2 बच रहा है। अब आपने क्या करना है? इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। देखिए कैसे करेंगे सिंप्लीफिकेशन। इस तरीके यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। आपने क्या कर देना? यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना। यहाँ मैं इसका पार्टीशन कर देता हूँ, यहाँ स्पेस की ज़रूरत है। जब इसके मल्टीप्लाई इधर करेंगे 3 2 जा 6x, फिर इसके मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 3 2 जा 6। अब ये दोनों इधर वाले टर्म इधर 1 से मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ कितना हो जाएगा? x - 3 और साथ में हो जाएगा x + 5। अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए यहाँ तो 6x + 6 लिखा है, इसके x से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? x²। x के 5 से करेंगे, दोनों प्लस के हैं तो प्लस साइन कितना आएगा? 5x। ये माइनस ये प्लस कितना आएगा? -3x + -15। अब आपने सबको एक साथ कर लीजिए। देखिए लिखा है x² प्लस यहाँ 5x में से 3x माइनस की कितना बच रहे हैं आपके? 2x - 15। इसको भी इक्वल के इधर ले आइए, यानी -6x और -6 = 0। सिंप्लीफाई कीजिए x², ये 2x और 6x। देखिए माइनस के 6x में से प्लस के 2x आप माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? माइनस में 4x। कितना बचेगा? माइनस में
15 और 6 कितना हो जाएगा -21 इज इक्वल टू 0। अब मैंने आपको मतलब रूल बताया था कि इसकी मल्टीप्लाई इधर करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके फैक्टर करते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जब कुछ नहीं है तो क्या माना जाता है 1। तो इसकी जो मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 21 1 जा 21 21 1 जा 21। आपको 21 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पर 4 आ जाए, माइनस करने पर 4 आ जाए, यानी 7 3 जा 21 और 7 और 3 को आप जब माइनस करते हैं तो कितना आता है 4 आता है। बिल्कुल सही फैक्टर हो गए, यानी कितने 4 और 3, यानी जहाँ 4 लिखा है वहाँ आप कितना लिख सकते हैं 7 - 3। तो इसमें आपको यही कर देना है क्या कि एक्स स्क्वायर, और यहाँ जहाँ 4 लिखा है यहाँ कितना लिख देना है आपको 7 - 3 x - 21 इज इक्वल टू 0। आप इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा बताइए, एक्स स्क्वायर -7x माइनस प्लस 3x और यहाँ हो जाएगा -21 इज इक्वल टू 0। आगे के फैक्टर हम यहाँ करते हैं, देखिए जब इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, बताइए इन दोनों टर्म में कॉमन आ रहा है x हमने कॉमन ले लिया तो अंदर आ जाएगा x - 7, यहाँ मैं कॉमन ले रहा हूँ 3 कॉमन ले लिया, कितना रह जाएगा x और 3 7 जा 21 इज इक्वल टू 0। दोनों में x - 7 इक्वल है, हमारे फैक्टर सही चल रहे हैं। आपने क्या करना है कि x - 7 दोनों में से कॉमन ले लेना है, तो दूसरे ब्रैकेट में बच जाएगा x + 3 इज इक्वल टू 0। यानी इससे दो आंसर आएंगे, एक आप लेंगे x - 7 इज इक्वल टू 0, दूसरा लेंगे आप x + 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू निकल कर आएगा 7 और इससे निकल कर आएगा x इज इक्वल टू -3। तो बताइए कि प्रेजेंट एज किसी की भी क्या माइनस हो सकती है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। ये जो -3 वाली है ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि जो उसकी प्रेजेंट एज है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। देयरफॉर जो प्रेजेंट एज आ गई, देयरफॉर प्रेजेंट एज जो हमने x लेट किया था उसकी वैल्यू कितनी आ गई 7 ईयर्स। कितनी आ गई 7 ईयर्स। मैं यहाँ लग देता हूँ 7 ईयर्स। यही आपका आंसर है कि जो रहमान की जो प्रेजेंट एज पूछी थी आपसे वो कितनी है 7 ईयर्स है। आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ कर कीजिए, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आप पढ़ सकते हैं बोर्ड पर, अपनी बुक में भी पढ़ सकते हैं। लिखा है इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ द शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। यानी शेफाली के जो मैथमेटिक्स और इंग्लिश में मार्क्स हैं उनका सम कितना है 30 है। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर देन मैथमेटिक्स, अगर उसके कितने मार्क्स 2 मार्क्स ज़्यादा होते मैथ में, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम होते, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। तो उसका मार्क्स का जो टोटल कितना होता 210 होता। फाइंड मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में मार्क्स अलग अलग बताने, हमें नहीं पता कितने कितने, लेकिन टोटल पता है। तो हम क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं कि शेफाली के मार्क्स जो हैं मैथमेटिक्स में कितने हैं x हैं और इंग्लिश में कितने हो जाएंगे, तो ये 30 - x, क्योंकि दोनों का टोटल कितना है भाई 30 है। तो ऐसे ही तो लेना होगा कि अगर हमने 30 का एक पार्ट x है तो दूसरा कितना हो जाएगा 30 - है, जितने बच्चे वो इंग्लिश में होंगे। भाई टोटल पता है दोनों का 30 है, अगर एक x है तो दूसरा कितना हो गया 30 - x। तो हम वही करने वाले हैं कि लेट कर लेते हैं हम यहाँ पे, लेट let Shefali marks in mathematics bx। कितने हैं मार्क्स उसके bx, कितने मार्क्स हैं उसके x मार्क्स हैं मैथमेटिक्स में। देन हर मार्क्स इन इंग्लिश, बताइए टोटल 30 था ना, एक में x हो गए तो दूसरे में कितने हो गए 30 - x। बिल्कुल ठीक, एक में x थे दूसरे में कितने हो गए 30 - x। अब एज पर कंडीशन, एज पर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग एज क्वेश्चन, अकॉर्डिंग एज क्वेश्चन, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अरेंजमेंट बनाते हैं। वहाँ क्या गया है, अगर उसके मैथ में 2 मार्क्स ज़्यादा होते हैं, यानी x हैं, मान लीजिए कितने होते हैं x + 2, और इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं उसके, अभी इंग्लिश में मार्क्स हैं 30 - x। वो कह रहे हैं कि इंग्लिश में 3 मार्क्स और कम होते, ठीक, ये हो गए। तो दोनों का प्रोडक्ट
यानी मल्टीप्लिकेशन कितना होता 210। ऐसा कंडीशन में कहा गया है कि 2 मार्क्स ज़्यादा होते हैं इंग्लिश में, 3 मार्क और कम होते हैं, तो प्रोडक्ट कितना होता इतना होता है। यानी इसे हम सॉल्व करें, ध्यान से देखिए x+2, उसके बाद यहाँ जब 30 में से आप 3 माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे 27 माइनस x = 210। आप इन दोनों की कर लीजिए मल्टीप्लाई, जब x की मल्टीप्लाई 27 से करेंगे 27x², फिर इस x की मल्टीप्लाई 27x और माइनस का साइन इस x की इस x से करेंगे तो x², फिर इस 2 की करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए 54, और इस 2 की इस x से करेंगे तो माइनस में 2x = 210। भाई इतना आ गया। इन सबको इक्वल की एक साइड ले जाइए तो ये सारे पलट जाएंगे उधर जाके, तो कितने हो जाएंगे बताइए, इधर तो 0 रह जाएगा, इक्वल में जाके हो जाएगा ये x² प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 27x में से 2x यहाँ माइनस कर दीजिए है 25x, इस 25x को इक्वल के उधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस में 25x। क्लियर। अब देखिए ये 54 है, इस 54 को हम उधर लेके जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, तो यानी 210 में से हम 54 माइनस कर दें तो 10 में से 4 6, यहाँ कितना रहेगा 20 में से 5 माइनस किए तो 156, तो उधर बचेगा 156, इधर 0, इसको हम इधर पलट के लिख देते हैं, लेफ्ट को इधर, हमें अच्छा नहीं लगता ना ऐसे इक्वेशन को लिखना, यानी x² - 25x + 156 = 0। फैक्टर करने का रूल मैंने आपको बताया था, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है, यानी 156 से जब मल्टीप्लाई करोगे आप 1 की तो वो 156 ही आएगा। कितना आएगा वो 156 ही आएगा 1 की मल्टीप्लाई। अब 156 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि ऐड करने पर 25 आ जाए, ऐड करने पे कितना आ जाए 25 आ जाए। अब मल्टीप्लाई कीजिए 12 × 13 की, 12 × 13 की कितना आता है 156, और अगर हम 12 और 13 को ऐड कर दें तो कितना आता है 25, यानी फैक्टर हो गए आपके। जहाँ 25 लिखा है वहाँ आपने कितना लिख देना है, ये दोनों लिख देने हैं। अब मैं इसको ये रफ वर्क यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पे हम एक लाइन खींच के यहाँ सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसका। देखिए ये कितना लिखा है x², जहाँ 25 लिखा हुआ है वहाँ कितना लिखेंगे हम 12 + 13, यहाँ कितना आएगा x + 156 = 0, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे x² - 12x - 13x + 156 = 0। आपने यहाँ कॉमन ले लिया कितना x, यहाँ रह गया x - 12 - 13 आपने कॉमन ले लिया, जब माइनस कॉमन लिया तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब ये था 12 × 13, 12 × 13, इसमें से 13 कॉमन आके कितना रह गया 12, 156 को लिख सकते हैं ना 12 × 13। तो अब बताइए दोनों में x - 12 कॉमन ले लेंगे हम, x - 12, तो यहाँ कितना रह जाएगा x - 13, यानी ये आपकी कंडीशन बन गई कि x की वैल्यू या तो 12 होगी या 13 होगी, यानी दो इससे आंसर आएंगे। इस वाले को 0 के इक्वल लेंगे x - 12 = 0, एक बार हम लेंगे x - 13 = 0, या तो x की वैल्यू होगी 12 या x की वैल्यू होगी कितनी 13। तो अलग अलग मार्क्स पूछे थे, तो अगर हम इसकी वैल्यू ले रहे हैं कितनी 13 ले लें, अगर हम 12 ले रहे हैं तब भी आंसर बनेगा, और दो केस बन गए। अगर हम कितना ले रहे हैं कि मैथ के मार्क्स x थे ना x, अगर x 12 ले लें, हम यहाँ से लिख लेते हैं केस 1, इफ़ x = 12, x = 12 का मतलब हो गया कि मैथ में मार्क्स अगर 12 हैं तो उसके इंग्लिश में कितने होंगे बताइए। मैथ में तो 12 हो गए, मैथ में कितने हो गए, मैथ में जो मार्क्स हो गए वो हो गए 12, तो इंग्लिश में कितने बचे, इंग्लिश में बचे 30 - 12, यानी कितने बचेंगे 18। एक आंसर तो आपका ये आ गया कि ये 18 मार्क्स बचेंगे। दूसरा केस पॉसिबिलिटी ये है, केस सेकंड की अगर हम बात करें कि हो सकता है कि हम x की वैल्यू ये सिलेक्ट करें कितनी x = 13, क्या उसके मैथ्स में मार्क्स कितने हैं, मैथ्स में मार्क्स कितने 13 है, तब इंग्लिश में कितने होंगे, इंग्लिश में कितने बताइए 30 - 13 यानी 17, यानी दो अरेंजमेंट बन गए कि या जब मैथ में मार्क्स कितने होंगे उसके बताइए, जब मैथ में मार्क्स होंगे उसके 12 तो उसके इंग्लिश में कितने होंगे 18, ऐड करके देख लीजिए दोनों का टोटल कितना है 30 है। अब मैथ्स में होंगे 13 तो इसमें होंगे इंग्लिश में 17, दोनों को ऐड कर लीजिए कितने हो जाएंगे, इन दोनों का टोटल भी 30। तो यही है आपका रिक्वायर्ड आंसर। दोनों में से कोई सा भी आंसर एक दे सकते हैं आप, चाहें तो दोनों भी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, इसे रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6,
ये क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए आप लोग लिखे हैं द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। यानी एक रेक्टेंगुलर फील्ड आप सभी को पता है, जो रेक्टेंगल होता है उसकी दो साइड्स बराबर होती हैं आमने सामने की। तो क्या दो साइड्स बड़ी होती हैं जिन्हें लेंथ और दो साइड थोड़ी छोटी होती हैं। तो जो कह रहे हैं डायगोनल है वो छोटी साइड से मोर देन है 60। इफ़ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, और जो बड़ी वाली साइड है वो छोटी वाली साइड से कितनी है 30 डिग्री लॉन्गर है। फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, यानी आपको दोनों साइड्स आपको फाइंड करनी है। तो देखिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ यहाँ, ये है आपका रेक्टेंगुलर फील्ड। इस तरह का हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर फील्ड बना लेते हैं। अब आप बताइए ये है इसका डायगोनल। अब हम लेट कर लेते हैं कि शॉर्टर साइड जो है वो कितनी है, x है। मैं लिख देता हूँ शॉर्टर साइड है वो कितनी है, लेट रेक्टेंगल, क्या करते हैं लेट जो साइड BC है, शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगल BX कितने मीटर है वो, x मीटर। कितने मीटर है, x मीटर है। अब अकॉर्डिंग एज क्वेश्चन जब BC कितना है, ध्यान से देखिए BC इक्वल टू कितना है, x मीटर। x मीटर दे रखा है, तो AB कितना दे रखा है, कह रहे हैं शॉर्टर से 30 अधिक है। यानी ये कितना होगा, अकॉर्डिंग क्वेश्चन में दे रखा है कि जो AB है वो शॉर्टर वाले से कितना अधिक है, 30 अधिक है। यानी जो अब AB की लेंथ होगी वो कितनी होगी, इतने मीटर्स, ठीक है। अब डायगोनल भी दिया गया है कि डायगोनल कितना है कि शॉर्टर साइड से 60 ग्रेटर है, यानी 60 ज़्यादा है। अब डायगोनल कितना है, वो इतना है। देयरफॉर डायगोनल अगर मैं बात करूँ AC की तो वो कितना है, x + 60 मीटर, इतने मीटर से। अब आपने फाइंड करना है दोनों साइड, यानी ये x की वैल्यू बतानी है और x + 30 की वैल्यू। जितनी x की निकल के आएगी उसमें 30 ऐड कर देंगे। आपको दोनों साइड्स बतानी है इस रेक्टेंगुलर फील्ड की। दोनों साइड्स आप कैसे बताएंगे, देखिए इसमें हम पाइथागोरस लगा देते हैं ट्रायंगल में। पाइथागोरस थ्योरम जब इस ट्रायंगल में लगा रहे हैं तो रूल होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो AC कितना गिवन है आप बताएंगे, यहाँ पे AC गिवन है x + 60, BC कितना गिवन है आपको x, और AB कितना गिवन है x + 30। इस पूरे को सिंप्लीफाई करके आपको x की वैल्यू निकालनी है, दोनों पता चल जाएंगे आपको वैल्यूज़। जैसे एक्सपेंड कीजिए A² + B का स्क्वायर, यानी 60 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा बताइए, ये प्लस में आता है 2AB, तो 2A है x, B है 60 इज इक्वल टू में आ जाइए, ये लिखा है x², इसका स्क्वायर खोलिए A² + 30 का स्क्वायर प्लस 30 का प्लस 2AB, 2 × x × 30। अब ध्यान से देखिए इस x² से ये x² हो गया कैंसिल, ये दोनों हमने कर दिए कैंसिल। अब हम इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, एक तो ये वाला एक्सेस सबको एक साइड ले आते हैं, यहाँ पार्टीशन कर लेते हैं छोटा सा, और सबको एक साइड ले आते हैं। यहाँ सॉल्व कर देता हूँ इसको। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे, यहाँ हम इसे ले आते हैं कि ये सबको एक साइड लेके आएंगे। तो यहाँ पहले से लिखा हुआ है x² प्लस इधर लिखा हुआ है 900 प्लस 32 × 60x, इसको इधर लेके आएंगे माइनस का 3600, फिर ये भी इधर के माइनस हो जाएगा 120x = 0। सिंप्लीफाई करेंगे आप, कितना लिखा है बताइए x², 120 में से 60 माइनस करेंगे आप, कितना बचेगा बताइए -60x। आप 3600 में से 900 माइनस कर देंगे तो ये रहेगा 2700 =
0। अब इसके करने हैं आपको फैक्टर, इसके वही फैक्टर कि जो भी कांस्टेंट होता है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, वो कुछ नहीं है यहाँ पे 1 लिया जाएगा, यानी 27। इसके ऐसे फैक्टर करने 2700 के कि माइनस कर रहे हैं, साइन नेगेटिव है ना, माइनस करने पर कितना आ जाए 60 आ जाए, तो वो फैक्टर है 90 × 30। दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये 700 आएगा, और 90 में से आप 30 माइनस करते हैं तो कितना बचता है 60, यानी जहाँ 60 लिखा है वहाँ कितना लिख सकते हैं आप 90 - 30 लिख सकते हैं। ठीक है, इसके आगे मैं सोल्यूशन आगे ऊपर कर देता हूँ, इसको रफ करके इधर साइड में कर देता हूँ, यहाँ पे इधर स्पेस कम है, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। देखिए इधर जो फैक्टर करने हैं एक्स स्क्वायर, और जहाँ 60 लिखा है वहाँ कितना लिख देना मैंने 90 - 30, एक्स बाहर रहेगा -27, 100 = 0, इसके आप अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, -90x + 30x - 27, 100 = 0। इन दोनों में कॉमन आ रहा है x, यानी x - 90, यहाँ आप 30 कॉमन ले लेंगे तो रह जाएगा x माइनस फिर से 90। अब यहाँ से दोनों में x - 90 x - 90 ठीक है कॉमन आ जाएगा, यानी x - 90 और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x + 30 = 0। इससे दो वैल्यूज़ निकलेंगी, x - 90 = 0 और दूसरा लेंगे हम x + 30 = 0, यानी यहाँ से निकल कर आएगा x = 90 और यहाँ से निकल कर आएगा x = -30। किसी भी रेक्टेंगल की जो साइड है वो माइनस में नहीं हो सकती, निगेटिव नहीं हो सकती, यानी ये तो है नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। देयरफॉर जो साइड है शॉर्टर साइड BC की वैल्यू जो निकाली थी आपने वो कितनी हो गई BC, और इसे कैसे रिप्रेजेंट किया था हमने x से रिप्रेजेंट की, शॉर्टर साइड BC जिसे हमने रिप्रेजेंट किया था x से, उसकी वैल्यू कितनी आ गई 90 मीटर। जब शॉर्टर साइड 90 मीटर है, देयरफॉर जो ग्रेटर साइड होगी, बड़ी वाली साइड होगी उसकी, वो कितनी हो जाएगी बताइए, वो थी आपकी साइड AB, उसको हमने रिप्रेजेंट किया था x + 30 से, यानी 90 + 30, दैट मीन्स कितना हो गया 120 मीटर्स। ठीक है, दोनों साइड्स पूछी नहीं थी आपसे कि दोनों साइड्स बताइए, तो एक कितनी है बताइए 90 मीटर्स और दूसरी कितनी है, एक आ गई आपकी 90 मीटर और दूसरी आ गई 120 मीटर। दोनों आंसर हमने फाइंड कर दिए इसके रेक्टेंगल और फील्ड के। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए प्रॉपर तरीके से अपनी नोटबुक में, मैं इसे रफ कर देता हूँ, हम देखेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, लेकिन द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 180, यानी 2 नंबर हैं उनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना है 180 है। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्ज नंबर, यानी जो बड़े नंबर का जो क्या करें ना, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर का स्क्वायर बड़े वाले नंबर के 8 टाइम्स के इक्वल है, ये कहा गया है। फाइंड द 2 नंबर, दोनों नंबर फाइंड करने हैं, तो हम लेट कर लेते हैं कि लार्जर नंबर कितना है bx, लेट द लार्जर नंबर bx, क्या कर लेते हैं हम, लेट द लार्जर नंबर bx। देन अब क्वेश्चन में कहा गया है स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर कितना है, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर जो है बड़े वाले नंबर के 8 टाइम के इक्वल है, वो भी पता चल गया। अगर बड़ा x है तो दूसरा का स्क्वायर, छोटा नंबर नहीं छोटे नंबर का स्क्वायर कितना होगा 8x होगा। द स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर कितना होगा, फिर स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर वो हो जाएगा x स्क्वायर। जब लार्जर नंबर x था तो उसका स्क्वायर x हो गया। अब छोटे नंबर का स्क्वायर कैसे निकालना था, वो क्वेश्चन में गिवन था कि वो बड़े नंबर का 8 टाइम्स था, वो भी कर दिया हमने। अब क्वेश्चन में कहा गया है गिवन दैट कि दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, यानी बड़े वाले नंबर का स्क्वायर और छोटे वाले नंबर का स्क्वायर, ये तो स्क्वायर ही है ना, बड़े वाले नंबर का स्क्वायर x स्क्वायर है, छोटे वाले नंबर का स्क्वायर, इन दोनों का डिफरेंस कितना गिवन है 180, ये आपको गिवन है। तो आपको इसे एक साइड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। अब मैंने आपको पहले बताया था कि किस तरह करते हैं कि जो भी 180 दे रखा है, ये 180 है, कितना है
180 इज इक्वल टू 0, इसे हम इस तरह से सॉल्व करते हैं कि 180 के मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट से करेंगे, तो कोफिशिएंट कितना है 1 है, यानी 180 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि माइनस करने पर 8 आ जाए, यानी वो हो जाएंगे 18 इंटू 10 180, और 18 में से अगर हम 10 माइनस करते हैं तो कितना बचता है, वो 8 बचता है, यानी जहाँ 18 लिखा है वहाँ हमें कितना लिखना है 18 जहाँ 8 लिखा है वहाँ 18 माइनस 10 लिख देना है। ये देखिए 8 लिखा था, 8 को कितना लिख दिया हमने 18 माइनस 10, 18 माइनस 10, ये मैंने यहाँ 18 माइनस 10, एक्स माइनस में लिखा है 180 इज इक्वल टू 0, 180 इज इक्वल टू 0, यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस माइनस प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, देखिए x, तो ये हो गया x माइनस 18, यहाँ से आपने प्लस 10 कॉमन ले लिया तो ये भी रह गया x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, इससे दो वैल्यू निकल कर, एक देखो दोनों एक जैसी हैं, इनको हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ हम कर लेते हैं इसको, ठीक है। जब कॉमन लेंगे तो x माइनस 18 और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा आपका x प्लस 10, यहाँ से दो वैल्यू निकल के आ रही हैं, एक आ रही है x इज इक्वल टू 18 और इससे निकल रही है x इज इक्वल टू माइनस 10। अब आपके दो केस बन रहे हैं, ठीक है। पहला हम लेते हैं केस वन, केस वन कौन सा ले लेते हैं, केस फर्स्ट में हम ले लेते हैं कि x हमारा कितना है 18 है, ऐसा हम ले लेते हैं कि वैन x इज इक्वल टू 18, केस फर्स्ट में क्या ले लेते हैं, वैन x इज इक्वल टू 18, बताइए वैन x इज इक्वल टू 18, यानी जो स्मॉलर नंबर है, सॉरी जो लार्जर नंबर है वो कितना है 18 है, तो स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा, स्मॉलर नंबर बताइए आप, वो था 8x, यानी 8 इंटू 18 स्क्वायर है, ये क्या है स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, क्या है स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा 144। जब किसी नंबर का स्क्वायर 144 है तो स्मॉलर नंबर कितना हो गया, स्मॉलर नंबर, ये तो स्क्वायर है ना, तो वो हो जाएगा 144 का अंडर रूट, दैट मीन स्क्वायर नंबर हो गया प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 12, क्योंकि 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है, ध्यान दें ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता था, तो स्क्वायर हटा के हमने अंडर रूट लगा दिया तो नंबर निकल आया प्लस माइनस 12, यानी 10 द नंबर्स कौन कौन से हो गए आपके जो ये कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, 10 इस प्रकार 10 द नंबर्स आर 18, जब 18 है तो x की वैल्यू 12 भी हो सकती है, और 18 एंड माइनस 12, इन दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं, 18 के साथ 12 भी आ सकता है, 18 के साथ माइनस 12 भी आ सकता है। अब हम देखते हैं केस सेकंड में इधर का रफ कर देता हूँ और हम यहाँ केस सेकंड कर लेंगे, आप वीडियो को पॉज करके नोट जरूर करते जाइए। यहाँ हम लिखते हैं केस सेकंड में हम क्या ले लेते हैं कि जब x कितना है -10, व्हेन x इज इक्वल टू -10, यानी लार्जर नंबर तो ये हो गया। अब स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू है 8 इंटू एक्स, यानी 8 इंटू -10, यानी ये हो जाएगा -80, ये तो स्क्वायर है ना, तो अब इसका जब स्क्वायर है तो क्या बनाएंगे बताइए, इसका अंडर रूट कैसे निकालेंगे, -10, स्क्वायर ऑफ द नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब ध्यान से देखिए कि जो स्क्वायर है वो कितना आ रहा है -80, यानी कैसा आ रहा है ये नेगेटिव आ गया। किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। मान लीजिए कोई नेगेटिव नंबर भी है ना, अगर आप उसका स्क्वायर करेंगे तब भी पॉजिटिव आता है, आप किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तब भी क्या आता है पॉजिटिव आता है, यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। और यहाँ हम निकाल रहे हैं स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, वो आ रहा है -80, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ क्या लिखेंगे बट स्क्वायर ऑफ number, square of a number is always पॉजिटिव। कैसा होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, देयरफॉर x इज इक्वल टू -10 इज नॉट पॉसिबल, यानी ये पॉसिबल ही नहीं है। यानी जो इसका आंसर आएगा वो ये जो केस 1 वाला है वही आंसर आएगा, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव हो ही नहीं सकता है स्क्वायर। तो जो आपके नंबर हैं वो कौन कौन से हैं,
बताइए जो नंबर आपसे पूछे गए थे कि वो नंबर बताइए, या तो वो होंगे 18 और 12 या 18 और -12, बस ये 2 नंबर हो सकते हैं, इनके अलावा और कोई अरेंजमेंट नहीं बनेगा। तो हमने यहाँ 4 क्वेश्चन किए हैं, आप अच्छे से रिवीजन कीजिए, इनको नोट करके कीजिए, ऐसा ना हो केवल देखकर छोड़ दें, देखकर छोड़ने से समझ में नहीं आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।